अपन पियर्सन IIT फाउंडेशन क्लास 9th की बुक है, वहाँ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन पहला क्वेश्चन अपने पास, इन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ ले लिया तो यहाँ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। चलो पहला क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप से कि इन दिस फिगर देन PQ इज पैरेलल टू द RS। देन ये एंगल अपने पास 105 है, ये एंगल 30 है, एंड एंगल QPT इजकल टू A। ये आपको फाइंड आउट करना है A की वैल्यू। देखो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिला दूं, ठीक है, तो फिर ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा अपने पास टोटल 360 होता है, तो ये एंगल हो जाएगा 360 माइनस के A। और ये एक पेंटागन है, ये अपन देखें तो ये क्या है, एक पेंटागन है। ओके, एक साइड 2 3 4 और ये 5। तो पेंटागन के लिए सारे एंगल्स का जो सम होता है वो 2n माइनस 4 इंटू 90 से अपन निकालेंगे तो n की वैल्यू आपको 5 पुट करनी है, तो ये 6 इंटू 90 देन 540 आ जाएगा ये, ठीक है। और सारे एंगल्स का सम देखो, ये 90 हो जाएगा 180, और ये 105 है ही, एक 30 है, तो 5 और 3 11 और ये 315 ही हो जाएगा। तो 315 प्लस 360 माइनस A इक्वल टू 540। हाँ, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 315 प्लस 360 इक्वल टू 5, 6 7 3 3 6 500 675 माइनस 540 करोगे तो 5 और 2 135। ए की वैल्यू आ जाएगी 135। दिस इज अवर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन अपने पास कि इन अ ट्राइंगल ABC A इज ग्रेटर देन B एंड B इज ग्रेटर देन C एंड A इक्वल टू 2 एंगल C। देन प्रूव दैट, ये आपको प्रूव करना है A ग्रेटर देन B से ग्रेटर देन AB। तो आप सिंपल से आप क्या करो, एक ट्राइंगल ले लो। ट्राइंगल ABC आपने ले लिया, ठीक है। ट्राइंगल ABC आपने ले लिया, इसमें दे रखा है अपने पास कि V ग्रेटर देन है अपने पास एंगल V जो है, एंगल V इज ग्रेटर देन एंगल A है, और एंगल V ग्रेटर देन C है। A और C के बारे में अलग से बोला गया है कि A इक्वल टू 2C है। तो अगर अपन देखें कि XC अगर अपन X माने तो A जो है 2x हो जाएगा, यानी कि बेसिकली A जो है बड़ा है C से, यानी कि A जो है ग्रेटर देन है C से। तो यहाँ से अपने पास सिक्वेंस बन जाएगा, A सबसे बड़ा है, उसके बाद A है, फिर वापस से ये सबसे छोटा C है। तो एक थ्योरम होती है कि बड़े एंगल की साइड भी क्या होती है, बड़ी होती है। छोटे एंगल की साइड भी क्या होती है, उसकी अपोजिट साइड क्या होती है, छोटी होती है, छोटे एंगल की। तो B के अपोजिट क्या है, AC, तो इधर लिखोगे आप AC, और A के अपोजिट क्या है आपके पास, A के अपोजिट आपके पास BC है, तो आप BC लिखोगे। और C की अपोजिट हमारे पास क्या है, C की अपोजिट है AB। तो ये अपने पास ये प्रूव हो गया अपने पास, AB इज ग्रेटर देन BC ग्रेटर देन C, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। इफ 2 कप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन रेशियो 7:11, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द बिगर एंगल। तो कप्लीमेंट एंगल्स क्या होते हैं, कप्लीमेंट एंगल जिनका सम जो होता है वो क्या हो, 90 डिग्री, उससे अपन क्या बोलते हैं, कप्लीमेंट एंगल बोलते हैं। यानी कि एक 7x है और जो है एक जो है 11 है, इनका सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। सेम रेशियो 11 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18x इक्वल टू 90 देन x इक्वल टू 20। तो यहाँ से x इक्वल टू 5 आ जाएगा, सॉरी x इक्वल टू आ जाएगा अपने पास x इक्वल टू 5। तो एक एंगल आ जाएगा अपने पास 35, और बिगर एंगल आपका, बिगर एंगल का हमें क्या फाइंड करना है, बिगर एंगल का हमें सप्लीमेंट एंगल पर फाइंड करना है। तो बिगर एंगल हो जाएगा 55
इसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, आप इसको 180 में से माइनस कर दो, तो ये 10 में से 5 गई तो 5, और ये 8 में से 6 गई तो 2, देन आंसर विल बी 125/33। चलिए सही है। अगला क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला अपने पास क्वेश्चन है, देखो ध्यान समझते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, जिसमें ये अपने पास दे रखा है P + Q 100 है, A = 140 है और R = 1/2 और ये दे रखा है A + Q। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ PQRS। ठीक है, चलिए देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो P अपने पास दे रखा है 100, देखो ये तो जो P + Q अपने पास दे 100 और A दे रखा है अपने पास 140। A अगर 140 है तो ये टोटल 180 होगा, ये टोटल क्या होगा 180 होगा, तो ये 140 है तो ये 40 हो जाएगा। अब P + Q अपने पास बोला है 100, P अपने पास 40 पर निकाल चुके हैं, तो Q 100% क्या होगा 60 होगा, तो Q क्या आ जाएगा अपने पास 60 आ जाएगा। देखो Q अगर 60 है तो ये टोटल सम 180 होता है, तो Q अगर 60 है तो ये अपने पास हो जाएगा, अपने पास 120 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। अच्छा ये अपने पास अब R की वैल्यू अपने पास ये दे रखी कुछ, R की वैल्यू यहाँ से R की वैल्यू पर फाइंड आउट करते हैं, A और Q को जोड़ के उसमें 2 का डिवाइड देना है। तो A अपने पास ये रहा, Q अपने पास ये रहा, 140 + 60 तोड़ोगे तो 200 हो जाएगा, तो उनमें 2 का डिवाइड लाओगे तो ये 100 आ जाएगा। तो यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 100 हो जाएगी R की वैल्यू। R की वैल्यू 100 हो जाएगी तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू 80 हो जाएगी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब हम ऐसा करते हैं इन सबको, अब ये क्वाड्रिलेटरल है, अब ये क्या है क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल्स का सम 360 होता है, तो उनको जोड़ेंगे। तो अपन को अब ये एंगल निकाल लेते हैं, ये का निकाल लेते हैं अपन। ये कैसे निकालोगे आप, 360 में से आप इनका जो सम करोगे, यानी कि 120 + 80 यानी कि 200 में आप 140 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 340। 340 में से आपको क्या करना है, 360 में से आप माइनस कर दो, देन 20 आ जाएगी इस एंगल की वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगी 160 हो जाएगा। तो अपने पास P आ गया अपने पास 40, देन Q आ गया अपने पास 60, देन P और R आ गया अपने पास 100 एंड S आ गया अपने पास 160। दिस इज अवर आंसर। ठीक है 100। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, इन दिस फॉलोइंग फिगर O इसका सेंटर है, आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y की आपको वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है। जो बड़ा ही सिंपल है ये भी, देखो इसमें माइनर मेजर का एंगल का ध्यान रखना है आपको। तो ये एंगल अगर 17 है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, और ये एंगल टोटल 180 होता है तो ये एंगल 110 हो जाएगा, ये भी 110 हो जाएगा। अब देखो अगर मैं बात करूं इस वाले आर्क की, अगर बात करूं इस आर्क की मैं बात करूं, इस आर्क ने ये एंगल बनाया हुआ है सर्कमफेरेंस पे बाई, और ये एंगल बनाया हुआ है इसने सेंटर पे, ये एंगल बनेगा, ये पूरा एंगल, ये वाला ये मेजर आर्क है ना, मेजर आर्क, तो इसने ये एंगल इसने सेंटर बनाया हुआ है। ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कोई आर्क जो है जितना एंगल सर्कमफेरेंस पे बनाता है उसका दुगना होता है इस पर। तो यानी कि बेसिकली ये एंगल कितना है अपने पास टोटल करें तो ये एंगल आ जाएगा 110 और ये 140, तो इट मीन्स 250 आ जाएगा। तो अगर ये 250 है तो ये इसका आधा हो जाएगा, यानी 125 हो जाएगा ये बाई। सेम ऐसे ही बिल्कुल ये भी आ जाएगा अपने पास 125, इन दोनों को ऐड करोगे तो 250 अपना आंसर। भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट से अपन ये सॉल्व कर लिया, ठीक है। क्योंकि देखो ये आर्क 125 हो जाएगा, इनको आप सम करोगे तो ये आ जाएगा 250, इसका आपको आधा करना पड़ेगा, कोई सर्कमफेरेंस पर जो एंगल बनता है उसका सेंटर का आधा होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग फिगर VE इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड DAB, दो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। चलिए इसका फिगर देखते हैं पहले, इधर देखो, एक तो आपको एंगल निकालना है DAB, ये एंगल निकालना है आपको,
और एक आपको एक्स की वैल्यू निकालनी। देखो सिंपल सी बात है, देखो देखो ये जो आर्क है, इस आर्क से 3 एंगल बन रहे हैं। इस आर्क से जो है 3 एंगल बन रहे हैं। पहला एंगल देखो ये बन रहा है 46, और ये एक एंगल ये बन रहा है, और एक ये बन रहा है। तो ये तीनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि इट मीन्स ये भी 46 होगा, ये भी 46 होगा। अब उसने बोला है कि ये जो है डायमीटर, ईवी जो है डायमीटर, ये क्या है, डायमीटर। तो डायमीटर की ये प्रॉपर्टी होती है सर्कल में कि डायमीटर अगर कोई है, डायमीटर से अगर आप कोई भी ट्रायंगल बनाते हो तो वो 90 डिग्री का बनता है। डायमीटर पर आप कोई भी ट्रायंगल बनाओगे, डायमीटर को बेस लेकर, तो ये जो बनेगा ट्रायंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री। यानी कि अगर मैं इस ट्रायंगल की अगर बात करूँ, इस ट्रायंगल की, ट्रायंगल ई ए बी में जो एंगल ए है वो 90 डिग्री है। एंगल ई हमें पता ही है, और आपको ये एक्स की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, एक तो एंगल ई प्लस एंगल ए और प्लस एंगल, या फिर एक्स ले लो, ओनली एक्स, इक्वल टू 180 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 90 प्लस 46 आपको ऐड करना है, तो 6 और 136, इसको 180 में से माइनस कर दो, तो 4 एंड 4 यानी 0, 44। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 44 आ गई। एक्स की वैल्यू 44 आ चुकी है। तो फिर इस वाले ट्रायंगल की मैं बात करूं, इस ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल की बात करूं, एक्स 44 आ चुका है, ये 44 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 88 हो जाएगा। और 88 प्लस 46 को 180 में से माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास निकल के। अगर मैं ट्रायंगल डी ए वी में अगर मुझे एंगल ई मुझे फाइंड आउट करना है, तो देखो एंगल ए अगर मुझे फाइंड आउट करना है, तो देखो इसमें बड़ी इजीली निकाल सकते हैं अपन। 46 प्लस 44 पहले, सॉरी 88 आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा, 88, तो 8 14 4 12 13, इसको 180 में से आप क्या कर दो, माइनस कर दो, 6 एंड 4 0, तो ये एंगल आ जाएगा अपने पास 46। तो आंसर एक 44 हो जाएगा, एक 46 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर सी वी इज प्रोड्यूस टू पॉइंट ए, फाइंड द एंगल ऑफ, ये आपको एंगल आपको वी डी सी, यानी कि बी डी और सी, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है, ये एंगल। ठीक है, जो बड़ा सिंपल से अपन बड़ी इजीली अपन फाइंड आउट कर सकते हैं इस एंगल को। देखो ये अगर 100 है, ये अगर 100 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 100% आपका 80 होगा। ये अगर 80 होगा तो इस ट्रायंगल में अपन, इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ई बी सी में अगर ये 80 है, ये 60 है, तो ये एंगल अपन इजीली निकाल सकते हैं। 80 60 देन 0 140, इसको अपन 180 में स्मैश करोगे तो ये अपने पास 40 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये सेम आर्क से एंगल बने हुए हैं, सेम आर्क से एक एंगल ये बना हुआ है, इसी आर्क से एक एंगल ये बना हुआ है। तो ये अगर 40 है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, 37। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 2340, देन फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। देखो साइड्स निकालनी है, सम अपने पास दे रखा है, बड़ी ही इजीली पर निकाल सकते हैं इसको। कैसे, देखो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे 2n - 4 इक्वल टू 90 इक्वल टू 2340। जो इससे कैंसिल हो जाएगा, और 9 से इसे आप काटोगे तो 2 और ये 26 देन 2n - 4 इक्वल टू 26, देन 2n इक्वल टू 30, देन n इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 15, अपना आंसर हो जाएगा। तो साइड कितनी रहेगी,
इसकी 15, इसकी अपने पास आंसर तो जाएगा 15। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दे रखा है इन द फॉलोइंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ अ, ओ क्या है, ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड ए भी अपने पास क्या डायमीटर है। तो फाइंड द एंगल ऑफ, ये एंगल आपको निकालना है ए सी बी, ये एंगल निकालना है। देखो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर ये अगर डायमीटर है तो डायमीटर जो भी एंगल सर्कमफेरेंस पे बनता है वो कितना बनता है, 90 डिग्री के बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा। अच्छा ये अगर 90 डिग्री है, ये एंगल कितना है, ये एंगल 90 डिग्री, ये सीधी लाइन है तो ये एंगल भी कितना हो, ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि टोटल तो 180 होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा अपने पास 90, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो ये 90 है, ये 30 है, तो एंगल कितना हो जाएगा आप निकाल सकते हैं बड़ी ईजीली आप। ठीक है, 120 यानी कि 60 आ जाएगा ये एंगल। ठीक है, 39। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है कि आपके पास ये एक फिगर है, इन द अबव फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड, आपको जेड की वैल्यू निकालनी है। इफ एक्स इज 2/3 ऑफ बाई, एक्स जो है क्या है 2/3 ऑफ बाई है। ठीक है, और बाई विच इज द कंप्लीमेंट ऑफ 45, विच इज कंप्लीमेंट ऑफ 45। 45 का कप्लीमेंट क्या होता है, कप्लीमेंट होता है जिसका सम 90 डिग्री हो, सम क्या हो 90 हो, तो 45 का कप्लीमेंट क्या होगा 45। तो y की वैल्यू तो अपने पास आ चुकी है, y की वैल्यू तो फिक्स है 45 अपने पास आ चुकी है, y की वैल्यू 45। ठीक है, तो x की वैल्यू भी आ जाएगी अपने पास 45 और ये x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 30। तो x और y दोनों की वैल्यू अपने पास आ चुकी है, आपको z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो l और m पैरेलल है, ये l और m क्या है इसके अंदर ये लिखा नहीं है, मतलब लिखना चाहिए l और m क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। अब अपने एक इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक और लाइन अपन पैरेलल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक और लाइन अपन, तो ये अगर x है तो ये भी कितना हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, ये अगर y है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा। किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आपको z की वैल्यू निकालनी, तो z क्या है, z एक्चुअली में कुछ नहीं है, x प्लस वाई है, और x प्लस वाई की वैल्यू निकाल चुके हैं, वैल्यू कितनी है 30, एंड y की वैल्यू आई थी अपने पास, y की वैल्यू 45 थी, y की वैल्यू कितनी थी 45 थी, आंसर विल बी 75 आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन पास 40 हो चुके हैं क्वेश्चन। चलिए इन क्वेश्चन को और कर लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है अपने पास 41 क्वेश्चन है अपने पास कि इफ द लेंथ ऑफ अ साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम्स इफ द पेरीमीटर इज 24, द लेंथ ऑफ अ परपेंडिकुलर OF इज इक्वल टू 3, देन OB इज इक्वल टू 5, देन OC इज इक्वल टू √18। अब तो बड़ा सिंपल ही, बहुत ही लॉजिकली हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो बड़ा सिंपल है, देखो OF अपने पास दे रखा है 3, ठीक है, OB अपने पास दे रखा है, OB अपने पास दे रखा है 5। देखो अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं उसको इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, तो ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। OC अपने पास दे रखा है √18, तो ये 3, 5 और ये परपेंडिकुलर है, तो पाइथागोरस से ये 3, ये 5 है, ये 4 हो जाएगा, पाइथागोरस निकाल लोगे, ट्रिपलेट हो जाएगा 3, 5, 4। पाइथागोरस आप इस ट्राइंगल में लगाओगे ऐसे ही पाइथागोरस, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, ये 3 आ जाएगा, सी अपने पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो एक साइड तो अपने पास निकल के आ चुकी है, इस पैरेललोग्राम की 7 हो चुकी है, एक साइड निकल के आ गई, अगर ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगी, और ये आपको निकालनी है, ये दोनों आप ये दोनों भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। आपके पास दे रखा है पेरीमीटर कितना है 24 है, तो ये x मान लो, ये x मान लो 2x हो जाएगा, तो 2x प्लस 7 7 14 इक्वल टू 24 होना चाहिए, 2x इक्वल टू 10, देन x इक्वल टू 5। तो एक साइड अपने पास 5 आ चुकी है, एक साइड अपने पास 7 आ चुकी है, दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि OD इक्वल टू OC इक्वल टू ये, तो फाइंड द एंगल ऑफ
ये एंगल आपको सी आपको एंगल निकालना है। देखो इसने बोल दिया है कि ये सब इक्वल है, ये तीनों इक्वल हैं, तो ऐसा कब पॉसिबल है? सिंपल सी बात है, ये क्या हुआ, ये एक रेडियस होगा, ये भी इसकी रेडियस होगा, और ये दोनों रेडियस यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये डायमीटर हो जाएगा। ये डायमीटर है, तो मैंने अभी बताया था कि डायमीटर जो होता है अपने सर्कमफेरेंस पर कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। तो ये तो एक थ्योरम ही होगी, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। If the sum of the length of the two diagonals of the given square ABCD is 24, तो find the side of the diagonal in the magnitude of the OA plus OB। देखो ऊपर देखती है अपने पास चित्र, OA OB निकालना है आपको, फाइंड आउट करना है OA प्लस के OB, एंड इसकी साइड निकालनी है। आपके पास पेयरिंग, आपके पास जो डायगोनल की जो लेंथ है वो 24 अपने पास दे रखी है। तो देखो अगर ये स्क्वायर है तो सब कुछ जो क्लियर हो जाएगा। अगर ये स्क्वायर है तो डायगोनल्स जो होते हैं दोनों इक्वल होते हैं। तो अगर ये डायगोनल का सम 24 यानी कि एक डायगोनल 12 और 12 का होगा, डायगोनल इक्वल होते हैं 12। अब साइड अगर ये ए है तो ये भी ए है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a√2 हो जाएगा, यानी कि a√2 इक्वल टू 12 होना चाहिए। तो ए की वैल्यू निकालोगे आप 12/√2, ऐसा करो आप ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 12/2√2 यानी ए की वैल्यू आ जाएगी 6√2। साइड अपने पास निकल के आ चुकी है, ठीक है। अपन देखें OA OB। अच्छा, स्क्वायर की एक खास बात और होती है कि ये इसको इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। इक्वली बाइसेक्ट यानी कि अगर ये अपने पास पूरा टोटल 12 है तो 100%, अगर ये पूरा 12 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, तो 6 6 12। तो यानी कि जो OA प्लस OB जो आएगा वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एक 12 हो जाएगा, एक 6√2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग फिगर O इज द सेंटर ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है अपने पास 14, एक्स की वैल्यू अपने पास दे रखी है 14, और एक्स और वाई के बीच में जो रेशियो है वो 3:4 है। तो x अगर 14 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, y कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, आपको z निकालना है, z, ठीक है। अच्छा ये z है तो ये कितना हो जाएगा, ये z/2 हो जाएगा, ठीक है, ये z/2 हो जाएगा। अच्छा ये एंगल कितना हो जाएगा, टोटल ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 360 माइनस के z, ठीक है। अब ये आपको एक जो है क्वाड्रिलेटर दिख रहा है, एक साइड, दो साइड, तीन साइड एंड 4 साइड। ये क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर के सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 360। तो ऐड कर लो, 30 + 40 यानी 17 प्लस z/2 प्लस 360 माइनस z इक्वल टू 360। दिस इज कैंसिल हो जाएगा, 17 minus z/2 equal to 0, then minus z/2 equal to minus 17, then z equal to 114 is the answer। कितना है अपने पास, 114 इसकी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45, ये अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 45 अपना क्वेश्चन है कि इन दिस फिगर AD अपने पास दे रखा है 5.6, AE अपने पास दे रखा है x+1, AV अपने पास टोटल दे रखा है 8.4 एंड EC अपने पास दे रखा है x-1, और ये इसके पैरेलल है, DE इज पैरेलल टू BC। अच्छा ये अगर 8.4 है तो ये कितना हो जाएगा, DV अपने पास आ जाएगा ये 8 एंड और ये आ जाएगा 2.8 हो जाएगा। देखो एक थ्योरम होती है, वो क्या बताती है कि अगर कोई ट्रायंगल में अगर आप कोई दो साइड्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हो जो कि तीसरी जो अपने पास थर्ड साइड है उसकी अगर पैरेलल है तो ये इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। इट मीन्स ये क्या बोलना चाह रहे हैं, इक्वल रेशियो का मतलब होता है कि AD/DV इक्वल टू AE/EC, यानी कि 5.6/2.8 इक्वल टू x+1/x-1, ठीक है। इसे आप 7 से काटोगे, 7 × 4 = 28, 7 × 8 = 56, x = 2।
तो 2 इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, इसका आप सॉल्व करोगे तो 2x माइनस 2 इक्वल टू एक्स प्लस 1, देन x इक्वल टू 3 अपने पास आंसर आ जाएगा। x 3 होगा तो ये ही कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा x माइनस 1 यानी कि 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास आपको पूछा गया AC कितना होगा, तो 4 ये 2 ये यानी कि AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में अपन ऐसे टाइप क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। ओके, होप यू, चलिए कि इसको लाइक करें, कब सपोर्ट करें। टेक केयर।